नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का गुरु क्लासेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं उन विद्यार्थियों को लेकर जो विद्यार्थी 10+2 सीईटी की तैयारी कर रहे हैं। तो देखो, यहाँ पर ज्योग्राफी बेस इस एग्जाम में मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन यानी कि अधिकतम क्वेश्चन किन टॉपिकों से आने की संभावना है, इसको लेकर अपन बात कर रहे हैं। अब देखो, ये संभावना का जो आधार बना है, ये बना है ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम। अब आप देखोगे कि ग्रेजुएशन लेवल के एग्जाम में इंडियन और राजस्थान ज्योग्राफी से बेसिकली क्वेश्चन पूछे गए हैं। वर्ल्ड ज्योग्राफी से बहुत ही कम, या मैं कहूँ कि कोई नाम मात्र का क्वेश्चन आया है। तो पहली चीज तो आपको ये ध्यान रखना है कि राजस्थान और इंडियन ज्योग्राफी पर उसका फोकस रहा है। सेकेंडरी बात, इनमें भी मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन यानी कि मैं कहता हूं कि 30 से 40% क्वेश्चन है ना, वो सिर्फ 3 टॉपिकों से आए हैं। आप उठा के देख लेना, और उन्हीं टॉपिकों को यदि आप थोड़े से अच्छे तरीके से याद करके चले जाओगे 10+2 वाले सीटी में, तो नंबर वहीं से ही आने की संभावना है, क्योंकि एग्जामिनर का माइंडसेट ही कुछ इस आधार पर रहा है। तो देखिए, क्योंकि बाकी चीजें ना, बाकी चीजों में एग्जामिनर इसलिए नहीं उलझा क्योंकि जिलों में परिवर्तन या कुछ और चीजें ऐसे देखने को मिली है। तो आइए आज बात करते हैं कि आपको वो 3 टॉपिक कौन कौन से पढ़ने हैं। नंबर 1 पे यदि मैं आपसे बात करता हूं, बच्चों सुनो रे ध्यान से, यदि इंडियन ज्योग्राफी में बात करते हो तो नंबर 1 पे आप पढ़ना हिमालय पर्वत के बारे में। हिमालय पर्वत के बारे में यहां से बच्चों क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। और ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जहां से यहां से क्वेश्चन नहीं आया है सीईटी वाले में। चलो, एक पढ़ लिया। नंबर 2 पे जो सर्वाधिक क्वेश्चन आए हैं ना, वो मैं कहूं कि नदियों से या नदी अपवाह तंत्र से आया है, या फिर क्वेश्चन आए हैं झीलों से, और इसको अपन कॉमन रूप से क्या कह देते हैं, ड्रेनेज सिस्टम यानी कि अपवाह तंत्र। तो ध्यान रखना, नदियों से और झीलों से क्वेश्चन आए हैं। सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी टॉपिक से आए हैं, और इन्हीं में से नदियों पर बनाए गए डैम यानी कि बांध प्लस में मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, बहुउद्देशीय परियोजनाएं, इनको लेकर आए हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है बच्चे। तो आपके दिमाग में पूरा हिमालय होना चाहिए, नदी अपवाह तंत्र, झील, नदियों पर बने हुए बांध, प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजनाएं। और नंबर 4 पे यदि मैं बात करता हूं तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन है वो कहां से पूछे गए हैं, कृषि वाले टॉपिक से पूछे गए। कौन से टॉपिक से? कृषि वाले। दिमाग में बिठा लेना, इस अपवाह तंत्र, इन तीनों टॉपिकों के बाद सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आए हैं वो कृषि वाले से आए हैं। और नंबर 5 पे यदि मैं बात करूं तो आप क्या कहोगे, खनिज संसाधन, मिनरल रिसोर्सेज को लेकर भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ध्यान रखना दोस्तों, इन्हीं 4-5 टॉपिकों पर एग्जामिनर का विशेष फोकस रहा है। और यदि यही कहीं से आप अच्छे तरीके से याद करके चले जाओगे तो संभावना बनती है कि 10+2 में भी मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन यहीं से आएंगे। क्योंकि ये मैंने पूरा कंक्लूजन निकाला है, एक एक क्वेश्चन पेपर को मैंने देखा है, उसमें आए हुए ज्योग्राफी के क्वेश्चंस को देखा है, फिर उसको मैंने आधार बनाया है और उसी आधार पर कह रहा हूं। अब देखो, इसमें क्वेश्चन किस आधार पर, कैसे इनसे रिलेवेंट क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं, इस पे अपन काम करेंगे संडे को। और संडे को करेंगे क्या कि भैया ग्रेजुएशन लेवल में जितने भी ज्योग्राफी से रिलेवेंट क्वेश्चन आए हैं उन क्वेश्चंस की सॉल्यूशन करेंगे, और उनके इर्द गिर्द और क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं जो हो सकता है आपको 10+2 में देखने को मिल जाए, उनको आधार बनाते हुए व्याख्यात्मक रूप से पढ़ेंगे। तो मेरे हिसाब से संडे को एक ही क्लास में ये आपकी सारी समस्या है, इसका समाधान भी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं निश्चित रूप से संडे को गुरु क्लासेज जयपुर के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, जो आपका अपना है और आप ही के लिए समर्पित है, जो हर संभव प्रयास करता है कि आपके लिए कुछ बेहतर किया जाए। फिर से करेंगे संडे को। तब तक सभी प्यारे विद्यार्थियों को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।